हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र और उसमें आज हम लोग कवर करेंगे भारत के जो भौतिक विभाजन है और उसमें जो हमारे भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको को कवर करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो है चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो इसको वो भी बोल सकते हैं जो विज्ञान की जो प्राचीन शाखा है जो भूवैज्ञानिक शाखाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। जो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है तो उन्होंने भी जो पूरा चुंबकीय सिद्धांत होता है ना उसको उन्होंने अपना आधार बनाया था। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवानालैंड का भाग है। तो भारत हमारा किसका भाग है? गोंडवानालैंड का। गोंडवानालैंड भूभाग का विशाल क्षेत्र भारत में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो गोंडवानालैंड में क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और अंटार्कटिका हो गया। तो ये हमारे 5 प्लेसेस हैं जो गोंडवानालैंड के भाग हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवयनी धाराओं द्वारा गोंडवानालैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो गोंडवानालैंड को मतलब काफ़ी टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारत प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर स्थापित होने लगा। उत्तर दिशा की ओर तो जो हमारा इंडिया है वो गोंडवानालैंड से डिवाइड होने के बाद में उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा। उत्तर दिशा की विस्थापित होने के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो जब ये हमारा भारत गोंडवानालैंड से अलग होने के पश्चात यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में टेथिस सागर से अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय, पश्चिमी एशिया और पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। तो इससे जब हमारा टकराया तो इसने मतलब हिमालय, पश्चिमी एशिया और पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं उसमें डिवाइड हो गया। हिमालय की पूर्वी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो ये हमारा एक नवीन स्थलाकृति है जो हिमालय के पूर्वी साइड में है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ हैं और हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। तो जो हिमालय का तराई क्षेत्र है जो उत्तराखंड वाला रीजन पड़ता है वहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ एक बेसिन उत्तर के पर्वतों पर प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों में अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है। तो जो जलोढ़ निक्षेप है, जो जलोढ़ मिट्टी का जो लाया हुआ मलबा बोल सकते हैं, उसमें उसके द्वारा कलेक्शन से एक प्लेन का निर्माण हुआ है, उसे हम लोग उत्तरी मैदान बोलते हैं। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो जो हमारा भूगर्भीय रूप है उसमें हमारा सबसे प्राचीनतम भाग क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं होता, ये मिड में पड़ता है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित वाली कम ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी घाटियों से बना है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 2 प्रकार की सेलों से निर्माण हुआ है उनका, एक हो गया आग्नेय और एक हो गया रूपांतरित। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटर लाइन है।
तो जो हमारा मेघालय का पठार है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो ये मालदा मतलब जो हमारा एक मिड में पड़ता है प्रायद्वीप और एक होता है मेघालय का पठार, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप, इससे पृथक होता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भारत के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। तो जो ये पश्चिमी तट है हमारा भारत का, उसका निर्माण इसका निर्माण हमारे उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं से दर्शाती है। तो जो भारत में हमारी बहुत अधिक भिन्नताएं हैं, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। तो जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ये पूर्वी हो गया, ये हमारा पश्चिमी हो गया, ये प्रायद्वीपीय हो गया। तो अब फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट और क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण के पश्चात हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो जो हमारा भारत का कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। जो गोंडवाना क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त होता है वो उच्च श्रेणी का कोयला होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनियस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उस पर। भारत के उपमध्य पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थलखंडी जो स्थल पिंड है सरका है तो किधर की ओर खिसक गया है? उत्तर की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसा हमने अभी पढ़ा था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड में कितने थे? 5 थे। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर से जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत और पाताल तोड़ कुओं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, जैसे ये पाताल तोड़ जल स्रोत होते हैं इसमें जल खुद ही ऊपर आ जाता है, परंतु पाताल तोड़ कुओं में मनुष्य को धरातली सतह को पहले खोदना पड़ता है और बाद में स्वतः जल निकलने लगता है, जैसे कुएं वगैरह बनाए जाते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक
समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान एक रचना एक अग्रगर्त में हुई है और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा 4 नंबर, और 1 और 3 और 2 सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी का जमाव के द्वारा हुआ, तो ये गलत है। नदी के जमाव के द्वारा पश्चिमी तट का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा सी। भारत गोंडवाना शिलाओं के कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये तो सही है। भारत का पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्खनन और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है। सार्वभौमिक दृष्टि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। दक्कन ट्रैप कौन से काल से रिलेटेड है? पश्चिमी घाट कौन से काल से? अरावली, नर्मदा, ताप्ती किस से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3 हो गया, क्रिकेटियस आदि नूतन। तो ए का 3 किस में है? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। तो जो कुट्टनाडु है किस लिए प्रसिद्ध है केरल का? ये प्रसिद्ध है हमारा भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जो कुट्टनाडु है भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल कौन सा है? ये गंगा क्षेत्र है। तो ये भारत का मतलब विशालतम क्षेत्र नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु घाटी क्षेत्र है जो मरुस्थल है। गंगा नदी क्षेत्र यहाँ पे तो पानी वगैरह पाया जाता है, तो ये मरुस्थल नहीं है। असम क्षेत्र में भी काफ़ी बारिश होती है। मध्य भारत क्षेत्र यहाँ पे भी तराई प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है, और जबकि लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में 200,000 वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र का पश्चिमी से सिंध द्वारा सिंचित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये है हमारा बी, रोहतास जिला है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चट्टान प्रणाली है जो हमारे यहाँ पे नवीनतम है? तो गोंडवाना, जिसका भारत भाग है गोंडवाना लैंड। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट का टॉपिक में कवर करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।